नमस्कार। मैं डॉक्टर सतवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, जयपुर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट द्वितीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम में शामिल रीतिकालीन काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि और आचार्य केशवदास जी की साहित्य की अलंकार योजना के बारे में पढ़ेंगे। हमको ये सबको मालूम है कि रीतिकालीन काव्यधारा के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर शिखर कवि, आचार्य और एक तरह से रीतिकालीन साहित्य के प्रवर्तक, अधिष्ठाता केशवदास जी की यह उक्ति हिंदी अलंकार योजना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन उक्ति है, और वह है भूषण बिनु न विराज ही कविता वनिता मित। पूरी पंक्ति है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराज ही कविता वनिता मित। इसको लेकर उनके ऊपर यह साबित हुआ या उनको लेकर यह स्पष्ट हुआ कि वे अलंकारवादी आचार्य हैं, यानी साहित्य में अलंकारों का प्रतिफलन, उनका समायोजन अति आवश्यक है। यह केशवदास जी की अपनी धारणा है, और इसी धारणा का मूल्यांकन करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए हम आज उनकी अलंकार योजना, उनके साहित्य में अलंकारों का प्रतिफलन और वे अलंकारों को साहित्य में क्या महत्व देते हैं, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पुस्तक कवि प्रिया में, अभी मैंने आपको बताया, यह कथन कहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराज ही कविता वनिता मित। यहाँ पर 2-3 इसके अर्थ निकलते हैं, और वह है कि यदि एक महिला के बारे में लें तो वे कहते हैं कि यद्यपि वो अच्छे कुल से है, अच्छे लक्षणों वाली है, गौर वर्ण है और सुडौल है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके शरीर पर आभूषणों का आवरण जरूरी है। यदि हम कविता की बात करें तो कविता में भी यद्यपि वो अच्छे वर्णों से सुशोभित है, लाक्षणिक रचना है, छंदोबद्ध रचना है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें अलंकार जरूरी है। तो एक स्त्री को लेकर वो आभूषण की बात करते हैं, तो साहित्य में, वो कविता में अलंकार की बात करते हैं कि भले ही वो रस से परिपूर्ण हो, रसपूर्ण रचना हो, छंदोबद्ध रचना हो, अच्छे वर्णों से परिपूर्ण रचना हो, कोमल वर्ण हो, परुष वर्ण नहीं हो, तमाम जो बातें हैं कविता को लेकर, कविता के लक्षणों को लेकर, वो सारी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कवि आचार्य केशवदास जी कहते हैं कि साहित्य में, कविता में अलंकार बहुत ज़रूरी है। तो ये तो स्पष्ट हो जाता है कि वे अलंकार के हिमायती थे, और इसी को लेकर आज हम उनके साहित्य में अलंकारों की बात करते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में रामचंद्रिका को रखा गया है। रामचंद्रिका एक वृद्ध रचना है, लेकिन संपूर्ण रचना को न लेकर कुछ पदों को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। उन पदों के आधार पर, या मैं तो संपूर्ण रचना को ही लेकर चलूँगा, क्योंकि उन पदों में सारी बातें तो नहीं आ पाती हैं। यदि मूल्यांकन की बात करें तो उस पूरी रचना को ही हम एक बार उससे गुजरने की कोशिश करेंगे। तो केशव जी ने रामचंद्रिका में, हिंदी में दो तरह के अलंकार हैं, शब्दालंकार और
अर्थ अलंकार। इन दोनों ही अलंकारों, इनके अंतर्गत जो विभिन्न तरह के अलंकार हैं, उनको इस रचना में शामिल किया गया है। और मुख्य रूप से जो उनका झुकाव है वो अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार की तरफ अधिक है। इसके अतिरिक्त केशव जी ने पुनरुक्ति, विपसा, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संदेह, दीपक, प्रतीप, स्वाभावोक्ति, परिसंख्या, व्यतिरेक, विरोधाभास, दृष्टांत, व्याज स्तुति, परिकर, अर्थांतरन्यास, काव्यलिंग आदि अनेक अलंकारों का प्रसंग के अनुसार, प्रसंग के अनुकूल प्रयोग किया है। यदि हम श्लेष अलंकार की बात करें तो वे एक जगह कहते हैं, क्या कहते हैं कि विधि के समान है विमानीकृत राजहंस, विविध विबुध युत मेरु सो अचल है, दीप्ति दीप्ति अति सातो दीप, दीपयतु दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है। इसमें यहाँ पर कवि ने जो विमानीकृत राजहंस है, यहाँ पर राजहंस के दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो ब्रह्मा की सवारी, जो वो हंस उनकी सवारी है, और दूसरा राजहंस का मतलब है कि राज राजा, हंस यानी एक तरह से जीवों में जो पक्षियों में श्रेष्ठ है, तो राजाओं में श्रेष्ठ, और दूसरा अर्थ है ब्रह्मा की सवारी। सुदक्षिणा की यदि बात करें तो यहाँ पर भी वे कहते हैं कि एक तो जो दिलीप थे उनकी पत्नी, और दूसरा इसका अर्थ है सुदक्षिणा का मतलब होता चक्कर, यानी दान दक्षिणा या अच्छी तरह से चारों तरफ। इसी तरह से उनके रामचंद्रिका में अनुप्रास का भी सौंदर्य बहुत ही सुंदर हुआ है, और उसका उदाहरण आप देख सकते हैं। वे पंचवटी का वर्णन करते हैं, तो पंचवटी की प्राकृतिक जो सुषमा थी, कोमलता थी, और वो जो बहुत ही सुंदर परिवेश था, उस परिवेश का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जह एक घटी, निगटी रुचि मिचू घटी है हूँ, घटी जग जीवन जतिन को छूटी तटी। अब यहाँ पर अनुप्रास के जो 4-5 भेद हैं, उन भेदों में अंत्यानुप्रास भी है, श्रुत्यानुप्रास भी है, वृत्यानुप्रास तो नहीं, बाकी छेकानुप्रास भी है। तो इन और विशेष रूप से अंत्यानुप्रास जो है वो अधिक प्रयुक्त हुआ है। और वो कैसे, जैसे दुपटी मिटी, कपटी, घटी, घटी जतिन छूटी तटी, निगटी आदि जो शब्द हैं, इनमें तय वर्ण की आवृत्ति है अंत में, और वो कहाँ है, अंत में है, इसलिए अंत्यानुप्रास अलंकार है। इसी तरह से रामचंद्रिका में यमक अलंकार का प्रयोग भी हुआ है, और उसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं। वे कहते हैं कि सिए को कछु सो दु कहो करुणा में हे करुणा करिके। यहाँ पर करुणा का अर्थ वृक्ष विषय भी है, और दूसरा यहाँ पर दया भाव भी है। वक्रोक्ति अलंकार का भी वे प्रयोग करते हैं, और वे कहते हैं गिरिराज ते गुरु जानिए सुरराज को, धनु हाथ ले सुख पाए ताही चढ़ाई के, घर जाहिरे यश साथ ले। यहाँ पर वे वक्रोक्ति का भी प्रयोग करते हैं। वे उपमा का भी प्रयोग करते हैं, उत्प्रेक्षा का, रूपक, प्रतीप, विरोधाभास, अपनुति, यथाशंक, अर्थांतरनाश, दृष्टांत, व्याज स्थिति, काव्यलिंग, विभावना आदि उनके काव्य में हिंदी के लगभग सभी अलंकारों का, विशेष रूप से मैंने जो नाम लिए हैं उनका प्रतिफलन हुआ है। उपमा के बारे में वे कहते हैं शुभ द्रोणी मणि शिखर ऊपर उदित,
औषधि सी गणों, औषधि सी का प्रयोग किया है। इसी तरह से उत्प्रेक्षा में वे कहते हैं कि व्योम में मुनि देखजे अति लाल से मुख श्री मुख साज ही, सिंधु में बड़वाग्नि की जनु ज्वाल माल विराज ही। अब यहाँ जनु का प्रयोग है तो उत्प्रेक्षा है। वे रूपक का प्रयोग करते हुए कहते हैं अति बदन शोभा सरसी सुरंग, तह कमल नैन बासा तरंग। तो कमल नैन यानी कि कमल के नेत्रों को कमल बताया है, तो यहाँ पर रूपक है। वे प्रतीप की बात करते हैं तो कहते हैं है सालन ते है घेरी लियो, शशि वर्ण सो केशव शोभ रहो, श्रुति श्यामल के विराज तू है, अली क्यों सर सिर हु लाज तू है। वे विरोधाभास अलंकार की बात करते हैं तो गोदावरी नदी का वर्णन करते हुए कहते हैं विस्मय यह गोदावरी अमृत तन के फल देती, केशव जीवन हार को दुख अशेष हर लेती। इसी तरह से वे दृष्टांत का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि जहाँ पर बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, एक रंक मारी क्यों बड़ो कलंक लीजिए, बुंदू सूख गो कहा महासमुद्र छीजी है। ऐसे ही विभावना का प्रयोग करते हैं तो कहते हैं कि यद्यपि ईंधन जरी गयो हरिगण केशव दास, तदपि प्रतापन नल के पल पल बढ़त प्रकाश। ऐसे केशवदास जी की रामचंद्रिका अपने आप में एक अजायब घर है, एक म्यूजियम है। और वो म्यूजियम किस को लेकर है? वह म्यूजियम वो है अजायब घर अलंकारों को लेकर है। केशवदास जी की रामचंद्रिका में अलंकारों का यानी हिंदी के विविध जो अलंकार हैं उन अलंकारों का भरपूर प्रयोग हुआ है। और वे अलंकार इसमें जैसे रामचंद्रिका अगर कोई सागर है तो वे अलंकार हिलोरे हैं, तरंग हैं। और जैसे तरंग सागर में उमड़ती घुमड़ती हैं और किनारे तक आती हैं, ठीक उसी तरह से केशवदास जी की रामचंद्रिका में अलंकार ठाठे मारते हैं और हिलोरे लेते हैं और वे आगे बढ़कर पाठकों को सराबोर कर देते हैं। तो आज हम इतना ही, आगे फिर केशवदास जी के दूसरे पक्ष को लेकर बात करेंगे। धन्यवाद।